गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ से भी आप जॉइन कर रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, आपका प्रयोगशाला में आज बहुत स्वागत है। आप में से कईयों ने लास्ट वीक जो हिंदी संजीवनी चली उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, रिकॉर्डिंग सुने होंगे और वापस एक बार रिफ्रेश हो गए होंगे। तो जब भी हम सुनते हैं, एक ड्रॉप 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 हमारी बुद्धि को जैसे क्लीन करते जाता है, और जितनी बुद्धि क्लीन होगी उतनी पारस उतना तेज होगा और ज्ञान समझना, योग करना आसान हो जाता है। आज प्रशांत भाई और अखिला बहन दोनों और कोई सेवा में व्यस्त है, तो आज हम सभी मिलकर प्रयोगशाला करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं अपने आप को, अवेयरनेस क्या है। जो भी हुआ अब तक, आज तक जो चल रहा है अभी, जो भी होने वाला है, जो भी इन आंखों से दिखता है, सब कुछ एक ड्रामा है। मूविंग इमेजेस जिसमें कोई चैतन्यता नहीं होती। एक सेकंड में बुद्धि से ये जान जाते हैं तो इससे निकलना एकदम आसान है। एक सेकंड में हम अपने घर परम धाम पहुंच सकते हैं। परम धाम जो एक परे का आकाश है, गोल्डन रेड लाइट, इनफाइनाइट एक्सपेंस, और वहां ये अदृश्य सूक्ष्म बिंदु उस आकाश में इमर्स्ड है। साइलेंस की दुनिया है, कोई भी हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, आवाज के परे, कोई भी मूवमेंट से परे। ना मूवी है, ना टॉकी है, साइलेंस। हम यहाँ पर हमारा मन एकाग्र करते हैं। उस गोल्डन रेड लाइट को नहीं छोड़ना है। और आत्मा अनुभव कर रही है उस असीम शांति का। वहां की दिव्यता का। प्रेम का, सुख का। इस घर में सभी टाइनी पॉइंट्स हैं, सभी एक परिवार के। सभी दिव्य है, श्रेष्ठ है, एक परिवार है। ड्रामा के रोल्स के पीछे ये दिव्य आत्माएं हैं।
सभी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। शुभ भावना और शुभ कामना, क्योंकि वो सारे डिजर्व करते हैं। सभी परमात्मा के बच्चे हैं, एक समान। ऐसी सुखद अनुभवों से भरपूर आत्मा वापस ड्रामा वर्ल्ड में आती है, साक्षी होकर खेल देखती है, शामिल भी है, परंतु अपने सत्य को नहीं भूलती। जो अनुभव किया है वो उसके साथ रहता है, तो ड्रामा में डूब नहीं जाती। अदृश्य आत्मा अदृश्य साक्षी है। ओम शांति। तो थॉट आया कि हम इस संडे की जो अव्यक्त मुरली चली उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे। तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ती हूँ। सो देखते हैं बाबा ने इस संडे की अव्यक्त मुरली में क्या कहा, वापस रिवाइज हो जाएगा। बाबा ने कहा, अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप निगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। कौन सा? निगेटिव और व्यर्थ संकल्प। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति निगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। निगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो। समझा? बाबा चलते चलते बड़ी बात बता देते हैं। तो लेट अस सी बाबा क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। बाबा ने सॉरी बाबा ने कहा कि किसी और के निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना ये तो कोई एक बात है, अलग है वो। बट
अगर आपके अंदर ही नेगेटिविटी है, तो आप किसी की भी नेगेटिव वृत्ति को पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं। और विश्व कल्याण की स्टेज यानी ही बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति। बेहद और बाबा का फेवरेट वर्ड है सदा। कभी हम कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, तो हम विश्व कल्याणकारी के स्टेज पर नहीं हैं। बाबा कह रहा है कि सदा के लिए, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। ऐसा हमारा सभी का लक्ष्य है कि हम यहाँ तक पहुँचे। काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल तो ज़रूर होते हैं, बट आपके पास कोई ऐसी बात कभी आई है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और सडनली पता नहीं कहाँ से किसी ने कुछ कहा और वो हमारी स्टेज बिल्कुल हिल गई? ऐसा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट अचानक अचानक किसी ने कुछ कह दिया और हम हिल गए। ऐसा क्यों होता है? बाबा वही कह रहा है कि चेक करो ये क्यों हो रहा है? ये कहाँ है ये सूक्ष्म में? कहाँ से ये बात आती है सडनली? लेट अस सी, ये व्हाइट बोर्ड पे हम देखेंगे। ओके, परफेक्ट। इट्स गोइंग टू ड्रॉ, बट मे बी इससे ही काम चलाएंगे। How much unpredictability is there? It's a sign. Yes, I literally tested half an hour ago, but तो ये जो पिक्चर है, ये हम सभी बहुत फ़ैमिलियर है। ये है हमारी साइकी का सेल्फी। तो इस साइकी के सेल्फी में जो ये छोटे-छोटे आइज़ हैं, तो ये हम जानते हैं, इनको हम कहते हैं फ़ॉल्स आइडेंटिटीज़। और अगर इस अव्यक्त मुरली को अगर हम वापस याद करेंगे, तो बाबा ने कहा कि जो देह भान है, ये तो हल्की चीज़ है, बाबा कहते हैं। पर ये जो मेरा, मेरा जो हम कहते हैं, तो ये बहुत ही सूक्ष्म है। और बाबा ने कहा, बहुत ही क्लियरली बाबा ने कहा कि मेरी विशेषताएँ, मेरे गुण, मेरी सेवा, ये सारे इस देह, अभिमान जो सूक्ष्म अंदर जो अंदर मर्ज है, बाबा ने ऐसे कुछ शब्द यूज़ किए कि इतना मर्ज है कि हमें वो दिखाई नहीं देता है। तो अब ना ये डिफरेंट डिफरेंट आईज़ जो है, तो हम कह सकते हैं, बाबा ने कहा मेरा गुण से हमारा एक आय है कि मैं बहुत ही एक्यूरेट हूँ, सब कुछ एकदम पंक्चुअल, सब कुछ परफेक्ट करती हूँ। पंक्चुअल यानी अगर बिल्कुल टाइम पे आती हूँ। और कभी भी अगर लेट होने वाला है, नहीं आने वाली हूँ कहीं, तो इन्फॉर्म भी करती हूँ। एकदम मेरा ऐसा मैंने एक अ, इमेज बनाई है, किरण यानी पंक्चुअल। और उससे ही हम चल रहे हैं उस इमेज में। कोई दिखता है, कोई लेट आता है, तो एकदम खुद को खुशी होती है थोड़ी-थोड़ी अंदर से कि देखो कैसे लेट आते हैं, हमेशा मैं कैसी एकदम टाइम पे रहती हूँ। हाँ, खुशी ले रहे हैं उस ईगो की। और फिर एक बार कुछ हुआ और अच्छे से कोई ऑफ़िस में या कोई सेवा के लिए हम लेट हो गए। और वहाँ भी जो इंचार्ज है, उसने हमें कहा कि क्या आप हमेशा ही ऐसा कैसे लेट आते हैं और बताते भी नहीं हैं, आप लेट आने वाले हैं। और वो एक ही दिन शायद था कि उस दिन आप बताना रह गया और थोड़ा-सा लेट हो गए। और जैसे ही उसने ये कहा, एकदम खुश में थे और जैसे ही ये ये बात सुनाई दी, तो ईगो एकदम हर्ट हो गया। ईगो जो रावण है वो एकदम जाग गया। सैड, मैड, बैड। और वो जो खुशी की स्टेज थी वो एकदम नीचे उतर गई। और क्या थॉट आया?
क्या ये ना है, ये तो ऐसे ही है, इसको तो हमेशा गलती ही दिखाई देती है। अच्छा इतनी बार अच्छा किया, कुछ वो दिखाई नहीं देता है। एकदम हम बिल्कुल विक्टिम हो जाते हैं और खुशी खो देते हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा कि हमेशा तो ठीक होता है, पर जब ऐसे समय आता है, तो अचानक ऐसी हम अपने आप का बचाव करने लग जाते हैं। हम ये जो हमारा जो ईगो है, वो जो जो एकदम इन्फ्लेम हो जाता है, जो आप ए देख रहे हैं इसमें पिक्चर में, जो ये जो आय है, सो ये आय है, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। और जैसे ही इसको स्क्रैच किया, किसी के बात ने उसे स्क्रैच हुआ, तो वो जो विनाश फ़ोर्स जो है, वहाँ पे जमा हुआ, वो एकदम एक्ट होने लगता है। वो एक्ट होता है यानी हम वो रावण एकदम हमारे ऊपर जी जैसे राज करता है ना, सैड, मैड, बैड यानी कि सारी कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस हमारे अंदर से निकलती है। और ये जो आय है, ये इतना प्रभावशाली होता है, इतनी ताकत है इसमें कि वो जो हमारा रियल आई, ये जो सोल कॉन्शियसनेस का आई, जो रेड में दिख रहा है, वो एकदम भाग जाता है साइड में, बेहोश हो जाता है वापस और रावण जिंदा है। तो यह ऐसे समय पर बाबा ने कहा कि ऐसी नेगेटिविटी जब होती है, तब क्या आप वापस सोल कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं? क्या आप उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदल सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं उस समय कि ये कौन-सा सूक्ष्म देह अभिमान है, जो इस रावण को उसने उतनी ताकत दे दी है? और मेजॉरिटी अगर ये बात हमें पता नहीं है कि रावण क्या है, ये फ़ॉल्स आइडेंटिटीज़ क्या है, अगर ये पता नहीं है, तो हम एकदम ब्लाइंडेड होते हैं। और उस ब्लाइंडनेस में हम सामने वाले को दोषी ठहराते हैं ना, हमारी फिंगर दूसरों की तरफ होती है, जो अंतर्मुखता का जो गुण है वो एकदम लॉस्ट हो जाता है। पर अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका जो बाबा ने कहा कि पहले इस गलती को समझो, गलती को देखो कि कौन-सा ये आय है, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर ये फर्स्ट स्टेप अगर हम देख सके, अगर हम कर पाए, तो अ, तो विन करने के चांसेस है। अगर ये देख ही नहीं पाए तो हार गए उस समय, उस स्थिति में हमारी हार हो जाती है। तो अभी हमने देख लिया कि हाँ, ये गलती बाबा ने कहा है चेक करो। कुछ भी इसमें से सैड, मैड, बैड तीनों में से कोई भी स्थिति में अगर हम हैं, तो पहले हमें अ, अपने आप को चेक करना है कि प्रॉब्लम कहीं और नहीं होगा, भले ही उसकी गलती भी हो सकती है, बट पहले लेट मी सी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? क्या है जो मुझे इतना इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है? और उसे देखने के लिए उस आत्मा को होश में लाना होगा। ये आत्मा देख सकती है, ईगो नहीं देख सकता है। ईगो होश में है तो वो कमी कमजोरियाँ देखेगा। जब आत्मा होश में आती है, तो वो देख सकती है कि कौन-सा ईगो छिपा है। और वो देखना ये एक बहुत बड़ी पहली स्टेप है। और जब हम देख लेते हैं कि हाँ, ये ठीक है ना, ये है, मैंने अपने आप को पंक्चुअल समझ के रखा है। पर बेहद की वृत्ति यानी कौन है ये? ये पंक्चुअल ये रियल मैं पंक्चुअल हूँ या ये पंक्चुअलिटी ये जो गुण है, ये रोल का गुण है, ये किरण का गुण है। किरण तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, अदृश्य आत्मा। तो अपने आप को जो मैंने रोल से पहले बांधा है और फिर उस रोल के साथ उस विशेषता को जैसे ना ये बॉन्डेज है, तो जैसे ही हम एक ना उस लाइन को के राइट साइड में आ जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो सब दिखाई देने लगता है कि रोल है,
और रोल रोल के लिए कोई कुछ भी बोले, वो मेरी बात नहीं है। मैं तो परम धाम की हूँ। मेरी गुण है जो मेरे है, वो है शांति, प्रेम, आनंद। ये पंक्चुअलिटी, ये मैं अच्छी हूँ, ये सारा रोल के साथ कनेक्टेड है। और जब सोल कॉन्शियस आत्मा इसे बिल्कुल क्लियरली देख सकती है, तो ये आसानी से मैं जो से अगर मैं अगर ड्रॉ करने वाली होती ये पिक्चर, तो आई वाज़ गोइंग टू ड्रॉ कि ये आई जो है, से पंक्चुअलिटी का आई, तो उसके ऊपर आप 3-4 ऐसे राउंड लगा लो। तो इन्हें इतनी मेरी वो आइडेंटिटी इतनी भारी है। तो जिस समय हम इस पोज़ीशन में आ जाते हैं, उस आई को इस तरह से देखते हैं कि वो हूँ ही नहीं मैं। तो एज़ इफ वो 4 जो राउंड्स है, जो जो उसने जिस उसकी जो ताकत है, तो उस 1 राउंड को जैसे हमने ख़त्म किया, 1 राउंड या 2 राउंड, तो अभी वो 4 गुना जो ताकतवन वाला था वो स्मॉल आई, मेरी फ़ॉल्स आइडेंटिटी, उसको मैंने अभी 2 किया है। तो मेबी भले ही पूरी तरह नहीं गया है, बट नेक्स्ट टाइम जब ऐसा अगर मुझे सुनने को आया, और मिलेगा ज़रूर, जब तक ये आइडेंटिटी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक कोई ना कोई सीन्स आते रहेंगे। कोई ना कोई सिचुएशन आएगी और हमें सुनना पड़ेगा कि आप एक्यूरेट नहीं हैं। और पर अब ये थोड़ा ना लाइट वेट हो गया है ये इसका जो अभिमान है, ये थोड़ा भी कमज़ोर हो गया है। तो तो वो सैड, मैड, बैड वो भी कमज़ोर हो गया है। जितनी आइडेंटिटी की ताकत ज़्यादा, जितना प्रभाव ज़्यादा, उतना ये नेगेटिव इमोशंस का फ़ोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना अब मैंने उसके ऊपर अब काम करना शुरू किया है, तो सोल कॉन्शियस होने में भी टाइम नहीं लगेगा, और जो नेगेटिव जो रिएक्शंस थी, वो भी प्रोपोर्शनली बहुत कम होगी। तो ऐसे करते-करते एक दिन ये जो आय है, ये पूरा ही उसका विनाश हो सकता है। और अगर आय ही नहीं है, तो अगर कोई भी अगर उसके बाद हमें कहे कि आप टाइम पे नहीं आते, हम बोलेंगे ठीक है, फाइन, वो तो मैं हूँ ही नहीं, मुझे उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इस तरह से तो अब वही सिचुएशन हम वापस लेते हैं कि वो जिसने भी बॉस ने जिसने भी हमें बोला, तो अब वो क्यों ऐसे बोला उसने सडनली? क्योंकि वो स्वयं किसी परेशानी में है, बहुत काम है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और अभी आप ही सामने दिखे हैं, तो आपको आपके ऊपर बरस रहा है वो। पर अगर मैं इसका मुझे ईगो नहीं है, ना रावण ज़िंदा नहीं होता है, ईगो स्क्रैच नहीं होता है, क्योंकि है ही नहीं। तो हम फिर उस आत्मा के बेचैनी को देख सकते हैं। क्यों ये ऐसा हमेशा तो ये ऐसा नहीं करता है, आज कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसके साथ, ये मेरा भाई है। उस रोल को नहीं, बट उस आत्मा को हम ना देख सकते हैं, क्योंकि आत्मा जागृत है। उस भाई को देखेंगे तो फिर कंपैशन आएगा। फिर ऐसा नहीं कहेंगे ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, हमेशा ही ऐसा करता है। नहीं, ये सब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम हमारा एंजल जागृत है। अगर एंजल जागृत है तो सामने वाले की अच्छा ही हम कहीं से भी ढूँढ के देख सकते हैं। क्योंकि एक बार बाबा ने कहा ना, सिकीलता भाई है, इस तरह से देखो, तो प्रेम ही आएगा आपको हर एक के ऊपर। तो इस तरह से उम, ये जो ये जो हमने ये प्रोसेस जो हमने की है, इ इसे हम कह सकते हैं कि ये है सहनशीलता की शक्ति। नहीं, हमने सहन किया, किसी ने कुछ बोला और हमने सहन किया, पर आम तौर पे क्या होता है? सैड, मैड, बैड। तो सहन शक्ति को अगर हम सैड में आ जाते हैं, दुःख होता है, सहन कर रहे हैं, बट अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से दुःख ले रहे हैं, अपमान सहन हो रहा है,
तो तो भी वो सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति यानी सैड, मैड, बैड इसमें से कोई भी इमोशन मुझ में नहीं है। कोई कुछ भी कहे और वो तभी हो सकता है कि जब वो जो फ़ॉल्स आइडेंटिटी है वो अंश से निकल गई है। तभी बाबा ने उस पैराग्राफ में कहा कि समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार वो कभी भी वापस आ सकती है। तो अगर इसे हमेशा के लिए अगर निकालना है, तो बार-बार जभी भी ये ऐसी सिचुएशन आती है, तो इमीडिएटली अपने को अंदर वो समेट लेना है। समेट कर देखना है कि कहाँ है ना, क्या प्रॉब्लम है? किस वजह से ऐसी इमोशंस मुझे आ रही है? और एक बार अ, पता चल गया, क्या है वो सोर्स, फिर हम जीत जाते हैं। ना वो एक स्टेप जब तक हम लेते नहीं हैं, तब तक हम ना इसमें से बाहर नहीं आ सकते। कई फ़ॉल्स आइडेंटिटीज़ होते हैं, वो आसान है क्योंकि वो उसमें कोई वो जो एक उसका जो प्रभाव है वो इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसको हमने इतना फ़ीड नहीं किया है ना, उससे हमने खुशी नहीं ली है इतनी, ना जितनी हम इस एक्यूरेसी या पंक्चुअलिटी से हमने जितनी ली है कि मैं पंक्चुअल ऐसे टाइटल लगा लिया है। पर दूसरे होते हैं वो दे आर फाइन वो कम होते हैं, तो वो निकल जाते हैं। पर कोई बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग फ़ॉल्स आइडेंटिटीज़ जो क्रिएट की है, उसके ऊपर हमें थोड़ा काम करना ज़रूरी है। पहले तो समझना है और फिर सोल कॉन्शसनेस में स्टेप बैक होना है और एक बार नहीं होगा तो पेशेंस भी रखना है। हमें कांग्रेचुलेट करना है अपने आप को कि लास्ट टाइम तो कितना गुस्सा आया था 2-3 दिन भूले नहीं ना, जो जब भी वो सामने आए ना, वही बात मुझे याद आती रही। तो पर अब तो हाँ, एक मे बी 2 मिनट लगा, हाँ, 5 मिनट लगा, कोई बात नहीं। 2-3 दिन का 5 मिनट पे आए, तो दिस इज़ वेरी गुड बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ऐसे अपने आप को कांग्रेचुलेट करते-करते इंस्पायर करते-करते हम ये सभी जो फ़ॉल्स आइडेंटिटीज़ हमारे अंदर है, वो निकल सकते हैं। पर हमारा फ़ोकस अपने आप पे रहे। हमारी जो दृष्टि है वो पहले खुद को देखना है और जब वो नेगेटिविटी खत्म होगी तब हम किसी और की नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो ये तो एक एक एग्जाम्पल, अनेक एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे मेरे विशेषता, मेरे गुण, मेरी सेवा, कितने सारे आइस मैंने बनाए हैं। अगर अगर ये आइस नहीं है तो सदा खुश, सदा हैप्पी, सदा शांत, ऐसे अलौकिक खुशी में हम रह सकते हैं। जब तक हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं ना, तब तक हमें ये काम छोड़ना नहीं है ना, लाइटली नहीं लेना है। देखते रहना है कि कहाँ मेरा कदम आगे मैं बढ़ा सकती हूँ, अपने आप को इसमें से फ्री कर सकती हूँ। ये सारे बंधन हैं और लौकिक में भी हम देखते हैं ना जस्ट टू रिलेट कोई जैसे कोई बहुत अच्छा शेफ है और किसी ने उसे कहा कि आपका खाना ठीक नहीं है आज नमक या पता नहीं समथिंग कोई तो फीडबैक दिया अगर शेफ है बहुत ही नोन तो वो एकदम उसका ईगो हर्ट हो जाएगा हम्म, पर अगर कोई है ना जिसने एकदम नया नया अभी कोविड में ही सीखा है खाना बनाना और उसने कुछ बना के आपको दिया और आपने कहा कि ना ये सेम सेम फीडबैक अगर आपने उसे दिया तो वो बोलेगा वेरी गुड ना बहुत अच्छा थैंक यू आपने मुझे ये फीडबैक दिया है तो मैं अभी मेरा रेसिपी इम्प्रूव करूंगा ना मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं था और आई एम सो हैप्पी कि मैं बना रहा हूँ ओके डिफरेंस क्या रहा एक के अंदर ईगो है बहुत बड़ा कि मैं शेफ हूँ, तो दूसरे के अंदर वो ईगो है ही नहीं, तो उससे उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसी ही स्थिति बच्चे की तरह इनोसेंट हम हो सकते हैं, कोई कुछ भी बोले हमारे ऊपर उसका
कोई भी असर ना पड़े। तो, तो बाबा इस मुरली में हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपनी गलती को देखो। तो आपको क्लियर है जो भी शेयर किया? ओके, थैंक यू। तो हम प्रीतेश भाई आपसे सुनेंगे समथिंग ऑन दिस। अच्छा। तो जब सुनते हैं तो जैसे खुद को भी अनुभव हो रहा था, आप सबको भी लग रहा होगा कि हम सभी के लाइफ में कुछ ऐसी बड़ी फॉल्स आइडेंटिटी होती है। और खास करके इसमें ये स्मृति दिलाई कि पता कैसे चले कि बड़ी आइडेंटिटी कौन सी है। तो अभी रियलाइज हो रहा था कि कुछ एक ही प्रकार की बात, कुछ एक ही प्रकार का, जैसे पंक्चुअलिटी माना एक गुण, और कुछ एक ही प्रकार की विशेषता ऐसे कहो, जो एक्चुअली रोल के आधार पर होती है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया कि हमें भी मतलब ऐसे फील हो रहा था कि कभी कभी उस रॉन्ग आइडेंटिटी की वजह से कैसे अचानक से मतलब इमोशंस आ जाते हैं। तो याद ये रखना है कि कैसे पता चले। तो ये एक ही सिचुएशन जो बार बार आती है, जो हमें ऑफेंसिव मोड में ले जाती है। तो एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल जो हमारे साथ हुआ था, और अभी भी शायद वो आइडेंटिटी है तो होता भी रहता है। लेकिन जैसे बताया, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम। तो वो ये है कि जैसे ट्रैफिक डिसिप्लिन इंडिया में एक डिफरेंट टॉपिक है। तो खास करके हम जब बेंगलोर में थे, हमारी जॉब वहाँ थी। तो खास उस समय हमें व्हीकल लेके मतलब ऑफिस जाना होता था। तो देखो कैसे वो एक्टिवेट होती है। नॉर्मली अगर हम कंपनी की बस में ट्रेवल करते हैं तो वो सेम ट्रैफिक की सिचुएशन में आइडेंटिटी एक्टिव नहीं होती है। लेकिन जब हम खुद ड्राइव करते थे तो पता कैसे चलता था। तो एक अंदर से एक जो रोल की विशेषता कि हम डिसिप्लिन में चलाए, लेकिन ईगो का ध्यान कहाँ जाता है कि दूसरा क्यों नहीं चलाता है। तो बेंगलोर में क्या होता था, बहुत ट्रैफिक रहता था और लोग ऐसे ही ऐसे चलाते थे। तो उस समय तो शायद इतना क्लैरिटी नहीं था ये फॉल्स आइडेंटिटी का। तो इवन दो ज्ञान था, फिर भी हम नॉर्मली समझते थे कि ये तो कहना ही चाहिए। तो हम क्या करते थे, वो गाड़ी वाले जो ऐसे करते थे ड्राइव, तो वो क्रॉस करके जाते थे तो हम स्पीड बढ़ा के उसको क्रॉस करके जाते, और फिर उसको हाथ करके खड़ा करके मतलब कुछ ना कुछ सुनाते थे कि आपको चलाना नहीं आता ऐसे वगैरह। अभी जब ये सुन रहे थे तो याद आ रहा है कि कितनी बड़ी आइडेंटिटी थी उस समय। तो इस तरह से मतलब एक हम रोल के लेवल की विशेषता जो हमारी मान के हम जैसे ईगो जब एक्टिव होता है तो वो क्या करता है, कंपेयर करता है। तुरंत ही उसे दूसरे की गलती दिखाई देती है क्योंकि हम उस तरह से बिहेव करते हैं। तो आज ये मतलब एक स्मृति आई कि इस तरह से थी। और अभी भी मतलब थोड़ा हंसी की बात हो जाती है कि क्या होता है यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करना डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि लोगों के लिए नहीं फॉलो करना नॉर्मल है। तो जैसे मान लो कि रेड लाइट है, तो अभी अभी देखो कैसे मतलब चेंज करना पड़ता है हमारी आइडेंटिटी पर वर्क करने के लिए। तो अभी हम कभी भी रेड लाइट जो होती है ना, अगर हमें पता चले ना कि अभी कुछ एक सेकंड्स में बंद होगी, तो हम थोड़ा दूर दूर मतलब बैक साइड में रहते हैं। अगर हम पहले खड़े रहे ना, तो सब इतना हॉर्न बजाते हैं, इतना हॉर्न बजाते हैं कि आप क्यों खड़े हो, सिग्नल रेड है फिर भी। पहले क्या होता था, हम पीछे घूम घूम के उनको बोलते थे देखो रेड लाइट दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, ऐसे कर। तो एक तो फॉलो भी करो और मतलब ईगो को गुस्सा भी आ जाए ऐसा।
फिर पता चला कि ये कंपैरिजन हो रहा है कि हमारी जो रोल की विशेषता है वो हम रोल के लेवल पे नहीं रखते हैं, और मेरी विशेषता ऐसे समझ लेते हैं। तो ऐसे कुछ अनुभव हुए थे। तो अभी मतलब इतना मतलब ध्यान रख के चलाना होता है कि ओके, वो लोग तो ऐसे ही चलाएंगे लेकिन हमें ऐसे करना है ताकि वो हमें कुछ भी ये ना करना पड़े। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू यश भाई। यस। तो बाबा बाबा की मुरलियाँ अगर हम पारस बुद्धि से देखें तो बहुत बहुत ही अमेजिंग मैसेज देती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि स्वमान प्रैक्टिस भी इसी का रूप है ना? इलाबोरेट द डिफरेंस। अगर हम वापस वही एग्जाम्पल पे आते हैं कि सिचुएशन है, हमारा ईगो स्क्रैच हो गया है, किसी ने हमारे पंक्चुअल होने के ऊपर कुछ कह दिया, तो अभी हम अगर उस क्षण अगर हम कहते हैं कि मैं स्वमान की प्रैक्टिस से मैं इनविजिबल प्रिंस हूँ ना, पर इनविजिबल प्रिंस हूँ ये भी कहा, या मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आप सिर्फ उस सिनेरियो को आप सामने लाइए कि वो बोल रहे हैं, ईगो यहाँ स्क्रैच हो रहा है, और केवल हम अपने आप को कह रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं इनविजिबल प्रिंस हूँ, मेरे पास सब कुछ है ना, ये कह रहे हैं। बट क्या ट्रूली इज इट पॉसिबल कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कारण क्या है, नहीं ये मुझे मैं इस स्वमान में मैं अपने आप को इतना स्थित करने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों? पर मेरी फर्स्ट थिंग कि मेरी स्थिति हलचल में क्यों आई? ये जब तक इसे हम नहीं समझ पाएंगे तब तक वो जो स्वमान जो हम सोच रहे हैं कि हमें उसमें आना है, बट वो ट्रू सोल कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि ये जो ईगो का जो बंधन है ये हमें छोड़ेगा नहीं ना, क्योंकि ईगो भी जीवित रहना चाहता है। वो जो रावण है वो बलवान है, आत्मा है वो अब उस समय आत्मा जैसे कमजोर हो गई है, बैलेंस स्विच हो गया है। तो जब तक बुद्धि से नहीं समझेगी कि कारण क्या है मेरी मेरी स्थिति ऊपर नीचे होने का, तब तक वो स्वमान केवल जैसे रटा है, इस तरह से भी हो सकता है। क्या मैं कंप्लीटली इससे डिटैच होकर कोई भी थॉट नहीं, या जो भी कुछ हुआ उसके ऊपर मेरा मुझे कोई असर ही नहीं हुआ? अगर ये स्थिति जब तक हमें आती नहीं है तब तक हम स्वमान की स्थिति में नहीं रह सकते। और स्वमान की स्थिति में अगर रह सकते हैं तो उसका उसका रिजल्ट होगा कि वो जो ईगो है वो फिर वापस नहीं आएगा। तो हमें चेक करना है कि अगर हम स्वमान की स्थिति में जा रहे हैं, पर बार बार अगर वो स्थिति हमें उतना ही परेशान कर रही है, यानी जिस तरह से हम उस स्वमान के स्थिति में जाने का अभ्यास कर रहे हैं उसके अंदर कोई तो कमजोरी है। तो यही प्रयोग है एक्चुअली कि हम किसी सिचुएशन में हम आए, हमने कुछ किया, वापस वो नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन में आई, और अब क्या लास्ट टाइम से इस टाइम की सिचुएशन में क्या मेरा रिस्पॉन्स, इसमें कोई फर्क पड़ा है? अगर कोई फर्क पड़ा नहीं है तो कोई सटल ईगो है जो अभी तक मैं देख नहीं पाई हूँ। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं, सबसे पहली बात है कि उस सटल ईगो को देखना। और जब उस ईगो को हम देख लेते हैं तो जैसे 50%
वही के उसी में हमारी जीत हो गई है। जब तक उसे नहीं देखेंगे तब तक हम रावण का डिपार्टमेंट ही काम कर रहा है, वो स्वमान भी जैसे रावण ही दिला रहा है। इट इज फिर उसके बाद अगर आई की आइडेंटिटी को बनाना है, एक बार हमने देख लिया, उसके बाद यस स्वमान की मैं इनविजिबल प्रिंस हूँ, मैं सब कुछ है मेरे पास, जो कुछ चाहिए वो बियॉन्ड से आता है, परे की दुनिया से आता है। मेरे मेरे गुण सुख शांति पवित्रता है। ये रोल को अलग देख पाना, उस समय साक्षी भाव में आना, ये है ट्रू स्पिरिचुअल लिविंग। क्योंकि उस समय हमें कुछ अगर कुछ बोलना है तो हमारी शांत की स्थिति है, अगर हम डिस्टर्ब नहीं है तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे और ठीक से रिस्पॉन्ड भी करेंगे उनके साथ। उनको अगर पॉजिटिविटी वो निगेटिविटी उनकी अगर पॉजिटिविटी में लानी है तो हम सही रूप से उसको हैंडल कर सकेंगे, सही रूप से हम उन्हें बेनिफिट दे सकते हैं ना, हमारे गुणों का उनके ऊपर उनके साथ शेयर कर सकते हैं, गुणगान हो सकता है। नहीं तो ये दिस इज लाइक ये कुछ अलग हट जाना नहीं है कि मैं स्वमान में मैंने ले लिया और मैं अलग हो गई। नहीं, ये एकदम नेचुरल, जैसे बिल्कुल ही नेचुरल है कि कोई इसमें हमें एफर्ट ही नहीं लग रहा है। इस तरह की स्थिति बाबा चाहता है कि बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। तो स्वमान जो जो अभ्यास है ना, उसको वो वहां तक उसे लीड करना जरूरी है। तो फिर हम अब खुद ही चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक हमारी प्रैक्टिस राइट है। एक प्रश्न आया है अभिले। या इज दैट क्लियर जो जिन्होंने पूछा था? या ओके, तो प्रश्न है कि क्या कोई एग्जाम्पल देंगे सूक्ष्म ईगो का? सूक्ष्म ईगो के अनेक एग्जाम्पल्स हैं। ये जो सी सूक्ष्म ईगो क्या होता है कि बहुत सारी आइडेंटिटीज हमने क्रिएट की है और जब तक सब कुछ ठीक है तब तक वो ईगो ईगो की जैसे पालना हो रही है और आत्मा खुश हो रही है। तो जब तक ईगो की पालना हो रही है, उसे कोई स्क्रैच नहीं कर रहा है, सब अच्छा है, सब अच्छा अच्छा कह रहे हैं, तब तक वो दिखाई नहीं देता है कि वो कोई प्रॉब्लम है। और जिस दिन उसको स्क्रैच हुआ, उस दिन मुझे पता चला कि अरे ये ईगो है। तो मेरी समझ से सटल ईगो यानी वो ईगो कि जो अंदर है पर आज तक उसका उसको स्क्रैच नहीं हुआ है, उसके कारण वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है कि वो मेरा ईगो है। पता कैसे चलेगा कि अगर ड्रामा से कोई भी हम सुख ले रहे हैं, कोई भी ईगो ड्रामा के प्लेजर से अगर बढ़ रहा है, उसकी पालना हो रही है, आत्मा सुख का अनुभव कर रही है, तो वो है सटल ईगो। और वो एक कभी ना कभी सिचुएशन आएगी और उससे जब वो स्क्रैच होगा वो तब दुख पहुंचेगा। सटल यानी अभी तक मैंने जिसे देखा नहीं है वो है सटल। या कई होते हैं उन्हें कोई अच्छी पोजीशन है उनकी और सब है, बहुत इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं, सब राइट है। तो जब तक कोई उन्हें कहेगा नहीं कि आपके प्लानिंग में प्रॉब्लम है, तब तक उसे वो दिखता नहीं है कि वो मेरा ईगो है। तब तक उस दिन तक सभी ने उसको अच्छा अच्छा ही कहा है। तो जो भी परिस्थितियां आती है सामने, वो जैसे कि टेस्ट पेपर से, तो टेस्ट पेपर में पता चलता है कि ये ईगो है।
तभी बाबा कहता है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अंदर अंदर से कुछ कुछ बाहर आएगा। आप सोचेंगे ये तो पहले था ही नहीं ना, ये कहाँ से आया। दैट इज समथिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि वो सटल ईगोस है जो आज तक मुझे दिखे नहीं है, जिससे आत्मा सुख का अनुभव कर रही है। रितेश भाई, आपको कुछ ऐड करना है? एक और प्रश्न है, लेना है? या श्योर। अभी लेना है, ओके। अगर हमें थोड़ा भी हर्ट फील होता है, बुरा लगता है, क्या ये एक साइन है कि कोई सूक्ष्म ईगो अफेक्ट हुआ अथवा बाहर आया? क्या ये सही या है समझ? या बिल्कुल। जैसे अभी जो डायग्राम हमारे सामने है, जब ईगो हर्ट होता है तो रावण जागता है, और रावण जागा, उसकी उसकी निशानी है सैड, मैड और बैड। तो अगर दुख हुआ, यानी सैड सैड की फीलिंग आई, तो वो रावण है जो वो सैड की फीलिंग दिखा रहा है। तो एक्चुअली अभिमान है, ये समझना इसके लिए सबसे बड़ी टेस्ट है कि अपमान, अपमान को, क्या हमें कोई चीज का अपमान लगता है, जहां भी अपमान की फीलिंग आई, यानी वहां पे अभिमान है। ये बहुत ही सिंपल जैसे सूत्र है समझने का। डज दैट मेक सेंस? यस। ओके। तो मैंने सोचा कि ये सब अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा, बट वी कैन read that passage again and see if it makes more meaning, इससे कोई कुछ अलग से समझ में आती है क्या मुरली? लेट अस सी। तो बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो, बेहद की स्थिति हो। और बेहद स्थिति यानी मैं रोल में अटकी नहीं हूँ, रोल ड्रामा एक अलग चीज है, हम बियॉन्ड है इसके। बेहद की वृत्ति, किसी और को भी उस रोल से कनेक्ट करके नहीं देखना, सारी ही आत्माएं हैं, ऐसी ही वृत्ति, ऐसी ही दृष्टि, और हम स्वयं बेहद के हैं। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति निगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। निगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा, वह दूसरे के निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हरेक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। नहीं, सूक्ष्म, जिसके ऊपर बहुत बाबा जोर देता है, जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है, उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं, यह है ही ऐसा, यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो। इट मेक्स सो मच सेंस ना, जब हम ऐसे ईगो के व्यू से इसे देखते हैं, कैसा कैसा रावण एकदम हावी हो जाता है।
और फिर बाबा ने ये भी कहा कि देह का भान भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा इनको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। कितनी बड़ी बात है, ये सारे अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। तो हमारा लक्ष्य है कि ये सारे आइज, जो ये फॉल्स आइडेंटिटीज हमने क्रिएट किए हैं, इसे वापस रीसेट कर देना है, नहीं इसे निकाल देना है, ना समझ कर देख कर। और तो सोल कॉन्शियसनेस बढ़ता रहे और वापस हम सोल कॉन्शियस बन जाए ना, बाप समान। बाबा क्यों बाबा है? क्योंकि उसे कोई भी फॉल्स आइडेंटिटी नहीं है। वो अपने आप को इस ड्रामा से कनेक्ट नहीं करता है। वो हमेशा ही आत्मा हूँ इसी स्टेज में रहता है। इसीलिए अगर बाप समान बनना है तो ये सारे ही ईगोस को हमें हटाना होगा। मैंने अभी मैसेज देखा, वॉइस इज लो, आपको सुनाई दे रहा है? नहीं, ठीक है, इस वक्त। ओके ओके। प्रश्न है, कोई कुछ भी कहे हमें सहना है, क्या ये सही है? हाँ, तो अभी ना रिमेम्बर, अभी थोड़े समय पहले शेयर किया था कि सहना ना, ये शब्द जो है, अगर उसे हम दुख के साथ जोड़ रहे हैं तो फिर वो सहन शक्ति नहीं है। सहना, अगर मुझे जरा भी उसका दुख हुआ, थोड़ा भी मैं सेंसिटिव हो गई, तो फिर वो शक्ति नहीं रही। तो मैं खुद को विक्टिम जैसे फील कर रही हूँ कि वो कुछ कह रहा है और मैं बस चुप हो रही हूँ, दुख ले रही हूँ, जरा भी, थोड़ा भी, अंश मात्र भी। तो सहना, ये शब्द अगर हम पुरानी डिक्शनरी से यूज कर रहे हैं तो वो नहीं करना है। मुझे सहना नहीं है, मेरे अंदर सहन शक्ति है कि मैं उस सोल कॉन्शियसनेस में रह सकूं। अगर इस तरह से उसे हम चेंज करें हमारी भाषा को, तो मे बी आप वही कहना चाहते हैं, बट सहना जैसे ही हम कहते हैं तो उसके अंदर वो दुख का, जो दुख की लहर है, दुख नहीं, मैं इस ड्रामा को साक्षी होकर देख रही हूँ। वो रोल है, रोल को कहा जा रहा है। मैं पंक्चुअल हूँ नहीं हूँ, ये सारी बातें रोल के लिए कही जा रही है। मैं तो उसके बियॉन्ड हूँ। तो ये सहने की बात ही नहीं आएगी। वो शक्ति है। शक्ति क्या है कि मैं रोल और सोल को अलग कर सकती हूँ, ये शक्ति है। जब मैं खुद को रोल से कनेक्ट नहीं करती हूँ तो कोई भी दुख है ही नहीं ना, खूब, इट्स ऑल फाइन। ड्रामा है, स्क्रिप्ट अनुसार सब कुछ चल रहा है। पर यहाँ पे मुझे, मेरा पुरुषार्थ है कि मैं इस रोल से अपने आप को अलग देखूं। क्या आपको क्लियर है? तो क्या हम कह सकते हैं कि सहन शक्ति जो है वो वास्तव में अ, हम हमारी ही फॉल्स आइडेंटिटी है, जिसको हम साक्षी होकर देखते हैं और टॉलरेट करते हैं, क्योंकि पता है कि वो अज्ञान में क्रिएट हुई है? इज इट ओके टू से दैट? या ना, सिर्फ एक ही बात की टॉलरेट करना, उसमें दुख का अंश ना हो।
नहीं, मैं अपनी कमजोरी को ही निकाल रही हूँ। अगर इस तरह से अगर हम देखते हैं तो वो शक्ति है। या कुछ मेरे ऊपर बोझ की तरह है, मुझे दुख दे रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो फिर वो शक्ति नहीं है। मुझे इससे बाहर निकलना है। अगर वो उस एटीट्यूड से अगर हम उसे देखते हैं, तो वो फिर शक्ति का काम करेगी। नहीं, बहुत सटल डिफरेंस है, राइट यस। प्रीतेश भाई? हाँ, क्लियर। मतलब हम जो कमजोरी है, जो भी है, अलग अलग लेवल पर उसके प्रभाव में ना आए, तब जाके शक्ति रहेगी। हाँ, यस। या शक्ति, या शक्ति रूप होकर उसे देखना है, ना कि विक्टिम होकर। ना, भिखारी तो नहीं, बट विक्टिम की मेंटालिटी हो जाती है जब कोई हमें अपमानित करता है या जो भी आइडेंटिटी स्क्रैच हो जाती है। तो ये कहना भी सही होगा ना कि अगर हमने ये एक एक मिनट का जो प्रैक्टिस है, अगर प्रॉपरली किया हुआ है, फॉर एग्जांपल एवरी 1 आवर और समथिंग, और उसी 1 आवर में कुछ सिचुएशन आई, तो क्योंकि हम ऑलरेडी एक डिटैच्ड मोड में थे, और तब किसी ने रोल के ऊपर कुछ कहा, तो तब हमें इस शक्ति को उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर या हमने वो प्रैक्टिस नहीं की है, तो ऑलरेडी रोल के बान में है, तो सीधा ही हम जैसे कंज्यूम कर लेते हैं जो किसी का कोई शब्द है वगैरह, क्योंकि उस समय हम एक फॉल्स आइडेंटिटी के वश है इनडायरेक्टली। यस, वेरी दैट ट्रू राइट? ना। यस, यस। क्योंकि तभी इन प्रैक्टिसेस का इतना महत्व है। ये प्रैक्टिसेस की वजह से हम बार बार अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं ना। सोल कॉन्शियसनेस ही शक्ति है। तो अगर शक्तिशाली आत्मा है तो किसी भी चीज को फेस करना बहुत आसान है। पर अगर वो प्रैक्टिस नहीं है और हम ड्रामा में ही जी रहे हैं, तो फिर बहुत ही जल्दी ये आइडेंटिटी स्क्रैच हो जाती है। या, वेरी गुड पॉइंट। तो अभी टाइम भी हो रहा है, राइट? इट्स ऑलरेडी यस, इट्स ओवर। 5 PM। और कोई क्वेश्चंस है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। Okay, तो हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। इनविजिबल शक्तिशाली आत्मा अपने आप को इस ड्रामा का साक्षी देखती है, साक्षी होकर ड्रामा देख रही है। अनेक पार्ट्स है, उसे भी पार्ट मिला है, पर वो पार्ट नहीं है। जो भी गुण है, विशेषताएं है, सारा कुछ पार्ट से कनेक्टेड है, परंतु वो पार्ट नहीं है। वो अदृश्य राजकुमार है, मेहमान है इस भौतिक दुनिया में, स्थूल दुनिया में। उसके सच्चे गुण प्रेम है, शांति है, पवित्रता है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, श्रेष्ठ आत्मा है। सभी रोल के पीछे की सभी आत्माएं, सभी एक परिवार है। विस्मृति के कारण ड्रामा में फंसे हैं, परंतु जो रियल आइडेंटिटी है हर एक की, सभी गॉड लाइक है,
सभी इनोसेंट है। ये ड्रामा है, स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है, बट ये भी बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी परिस्थितियां सामने आती है, एक बहुत बेहतरीन मौका है अपने आप को देखने का, चेक करने का, कि कहाँ कोई कमजोरी तो नहीं है, कुछ छुपा हुआ तो नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है। मेरा फोकस है अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करना, इन्हें देखना, समझना और इमीडिएटली अपने सत्य स्वरूप में आ जाना, शक्तिशाली स्वरूप में आ जाना। ये रोल नहीं, बहुत ही सुंदर आत्मा हूं मैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आपने पार्टिसिपेट किया और इंटरेस्ट लिया। So, कल हमारा एडवांस्ड सेशन 3 दिन का शुरू हो रहा है, 20th 21st और 22nd, और टाइम 3:30 है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और वापस फिर कल मिलेंगे 3:30 PM। यहाँ पे एक मैसेज है रिकॉर्डिंग का। हाँ, रिकॉर्डिंग प्रयोगशाला ग्रुप में रखी जाती है। तो अगर आप प्रयोगशाला ग्रुप में नहीं है तो एक नंबर दे रहे हैं, उसमें आप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। प्रीतेश ठीक है, भाई, थैंक वंदना। यू वेरी मच। या ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम तो शांति। आप इस नंबर पर मैसेज करना, हम आपको रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं या तो प्रयोगशाला में ऐड कर सकते हैं। ओम शांति।